हम तो यही कहेंगे भाजपा वाले से, आप मोदी सरकार, केंद्र सरकार से, अगर आप सीए लागू किए हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम, हम तो ये कहना चाहते हैं, अगर आप क्या गारंटी ले सकते हैं जो बाहर से आएंगे, जो हिंदू सिख ईसाई बौद्ध धर्म के लोग आएंगे, आप उन्हें रोजगार देंगे? और यह भगवान राम का देश रहा है। भगवान राम ने भी विभीषण के शरणागति आने पर उसको जो है अपने शरणों से लगाया था, अपने सीने से लगाया था। इसलिए सीए लागू होना चाहिए और उन अल्पसंख्यक जो इस्लामिक देशों में अल्पसंख्यक हमारे भाई हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, उन सबको हमारे यहाँ नागरिकता मिलनी चाहिए। और इसके लिए सरकार ने जो नागरिकता 1955 का जो प्रावधान था, उसमें जो 7 साल का प्रावधान था, उसके कम करके 5 साल अधिकतम रहने का वो कहा कि अगर अधिक से अधिक को 5 साल भारत में रहे तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। यह भारत के हित में है। मोदी जी ने कहा था कि मैं जब शासन में आऊँगा तो प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा। बताइए कितने नौजवानों को रोजगार मिला? देश भर में सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 2019 में यह बिल लोकसभा में पास हुआ था। उसके बाद से ही इसको लागू करने को लेकर मांग चली आ रही थी। ऐसे में चुनाव से थोड़े दिन पहले ही सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब देश भर में सियासी बवाल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जहां इस पर कड़ा ऐतराज़ जताया है और इसे अपने प्रदेश में लागू न होने की बात कही है, तो वहीं अन्य विपक्षी दल के नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ मिर्ज़ापुर में बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करके जानेंगे कि सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं, उनको क्या लगता है, क्या उनकी बातें हैं। क्या लग रहा है, देश भर में सीएए लागू हो गया है, कहा जा रहा है कि जो दूसरे देशों से आए हुए लोग हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ज़मीनी हकीकत पे बात क्यों नहीं करती है। आज जहाँ नौजवानों की ये स्थिति है, पेपर लीक जैसे मुद्दे बीजेपी बात नहीं करना चाहती है, महंगाई पे बीजेपी बात नहीं करना चाहती है। कल बीजेपी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बदलने की बात की। उस पर नरेंद्र मोदी जी चाहे हो चाहे योगी जी का कोई विचार नहीं आया। ये कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। आप सीओ को लागू करने की बात कहते हैं, लेकिन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश में यूपीपी की 60,000 वैकेंसियाँ निकली, पेपर लीक हो गया, उस पर कोई नहीं बोला। ये आर का पेपर लीक है, उस पर कोई नहीं बोला। आज नौजवानों का भविष्य खतरे में है, उस पर कोई बात करने के लिए नहीं है। संविधान खतरे में, उस पर कोई बात करने के लिए नहीं है। और योगी जी देश के प्रधानमंत्री सीए लागू करने की बात करते हैं। नौजवानों के भविष्य की कोई बात ही नहीं करता है, रोजगार की कोई बात नहीं करेगा, महंगाई कोई नहीं बात करेगा, परंतु लोग तमाम प्रकार की जो भटकाने वाले मुद्दे हैं उस पर बात करना चाहती है बीजेपी। नहीं, जैसे सरकार का ये कहना है कि जो दूसरे देशों में हमारे हिंदू प्रताड़ित हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, ईसाई, उनको नागरिकता दी जाएगी, तो कहीं ये क्या आपको लगता है ये ठीक है कि नहीं है? देखिए, अगर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है तो नौजवान है, उस पर बात हो तो सबसे ज़्यादा बात उस पर होनी चाहिए। क्योंकि आज देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी की हालत ख़राब है तो नौजवान की है, गरीब की है। आज नौजवान दर दर भटकने पे मजबूर है, परंतु इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि मैं जब शासन में आऊँगा तो प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार दूंगा। बताइए कितने नौजवानों को रोज़गार मिला? उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, कितने बार पेपर नौकरियां तो निकल रही पर नौकरियां मिल नहीं रही हैं। नौकरियां निकल रही हैं, फार्म भरे जा रहे हैं और पेपर होने से पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है। कार नौकरी तो निकालना चाहती है लेकिन नौकरी देना नहीं चाहती है। ये उसका पहला फंडा है कि नौकरी तो निकालेंगे पर नौकरी देंगे नहीं। सीए, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अंकित तिवारी। सीए लागू हो गया है? बिल्कुल सीए लागू हो गया है। सीए लागू होना चाहिए क्योंकि जो हमारे हिंदू भाई हों और ईसाई हों, बौद्ध हों, जैन हों, यह सब जो अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। उनका दर्द इतना हद तक है कि उनके माँ बहनों की अस्मिताएं, इज्जत लूट ली जाती हैं, लेकिन फिर भी वो इन संघर्षों से लड़ते हुए अपने धर्म को बचा रखें और भाग कर अगर भारत में आए हैं शरणार्थी बन के, तो भारत को उनको शरण देना चाहिए क्योंकि वो अपने धर्म के लिए लड़े हैं, तो उनको शरण देना चाहिए। और यह भगवान राम का देश रहा है और भगवान राम ने भी विभीषण के शरणागति आने पर उसको जो है अपने शरणों से लगाया था, अपने सीने से लगाया था। इसलिए सीए लागू होना चाहिए और उन अल्पसंख्यक जो इस्लामिक देशों में अल्पसंख्यक हमारे भाई हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, उन सबको हमारे यहाँ नागरिकता मिलनी चाहिए। और इसके लिए सरकार ने जो नागरिकता 1955 का जो प्रावधान था, उसमें जो 7 साल का प्रावधान था, उसके कम करके 5 साल अधिकतम रहने का वो कहा कि अगर अधिक से अधिक को 5 साल भारत में रहे तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। यह भारत के हित में है। सीए लागू हो गया है, कैसा है, मतलब
क्या विचार हैं आपके जो है? सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मैं सीए का मैं समर्थन करता हूं और हमारे देश में, इस भारत देश में जो स्वतंत्र भारत है और लोग बाहरी एक तरीके से कह लीजिए हमारे देश में आ रहे हैं तो उनका नागरिकता दे रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन हमारे जो मूल भारत में ऐसी कई जातियां हैं जिसमें कि आरक्षण को लेकर उनके काफ़ी सालों से उनकी लड़ाई चल रही है। इस पर कब नोटिफिकेशन जारी करेगी सरकार? उनसे हम चाहते हैं कि जैसे गोंड हो गई, धनगर हो गए और कई ऐसे तमाम जातियां हैं जो उनकी बहुत बड़ा मुद्दा है, उनके आरक्षण को मांग कर लेकर है। इस पर कब सरकार सुनेगी आरक्षण को लेकर? क्योंकि हम भारत मूल के हैं, हमको अपने भारत में हमारा नहीं सुना जाएगा, हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो बाहरी लोगों को यहाँ पर आने का क्या मतलब निकलेगा इस भारत में? मतलब जो है कुल मिला के जो है भारत के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या लग रहा है, सीए लागू हो गया है, अब तो बाहरी लोगों को नागरिकता मिलेगी, हिंदुओं को? हम तो यही कहेंगे भाजपा वाले से, आप मोदी सरकार, केंद्र सरकार से, अगर आप सीए लागू किए हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम, हम तो ये कहना चाहते हैं, अगर आप क्या गारंटी ले सकते हैं जो बाहर से आएंगे, जो हिंदू सिख ईसाई बौद्ध धर्म के लोग आएंगे, आप उन्हें रोजगार देंगे? आप उन्हें रोजगार दीजिए, गारंटी लीजिए। क्या भारत में जो हिंदू हैं क्या वो प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं? आप ये बताइए। आप एक ब्राह्मण समाज के कानपुर में जाकर प्रशासन ने जाकर उनका मरई जल गया, उन्हें दोनों माँ और बेटी मर गई दोनों, उसी में क्या सरकार इस पर अधिनियम नागरिक किया? कौन सा सज़ा दे दिए कानून को? बताइए आप। ये सीए बता दिए है कि ये देश में गुमराह करना चाहते हैं लोगों को। ये भैया लोग बोले थे कि रोजगार नहीं मिलना चाहिए। मोदी जी ने क्या बोला था 2014 में आने से पहले कि हम 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे। क्यों रोजगार पे बात किए थे आप? क्यों उत्तर प्रदेश में आप रोजगार की बात किए थे? लाखों लाख नौकरियां देंगे। कहाँ गई आपकी लाखों लाख नौकरियां हैं? कहाँ चली गई आपकी? और जो यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, महागठबंधन, अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया इंडिया गठबंधन, पीडीए ही हराएगा और पीडीए ही भाजपा को ख़त्म करेगी। क्या करना चाहती है? अभी भैया ने बोला कि रोड बन रहा है उसमें नौकरियां मिल रही हैं। भैया को बताना चाहते हैं, जो अगर बंदा बीकॉम इस टाइम कर रहा है, कम से कम 3 साल का 50,000 रुपये लग रहा है सरकारी में। जो बेटा किसान का बेटा है, किसान अगर अपना ज़मीन रेहन पे रख के 50,000 रुपये दे रहा है, वो अपने बेटे को रोड बनवाएगा? लेबर वाला काम कराएगा 300 रुपये में किसका जीविका जी रहा है? कौन जी लेगा 300 रुपये में? अगर फैमिली में 5 लोग हैं, अगर 300 रुपये रोज़ मिल रहा है तो कैसे जिएंगे वो? अभी भैया बोले कि रोज़गार है, ये रोज़गार नहीं कहा जाता, इसको बस बोलते हैं कि पेट भरना। बस रोज़ पेट भर रहा है, जीविका रोज डेली बस पेट भर रहा है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ सीए पर काफ़ी लोग थे और सीए पे बातचीत करते करते मुद्दा पेपर लीक और बेरोजगारी पे आ गया। भाई साहब ने कहा कि सीए की तरह उस दिन का हमें इंतज़ार है जिस दिन देश में जो मांग चली आ रही है आरक्षण की, चाहे वो गौंड का हो चाहे धनकर का हो, उनके लिए नोटिफिकेशन जारी हो। तमाम मुद्दे थे। यहाँ पे हमारे साथ लोगों ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस कानून का स्वागत है, बाहर से लोग आएंगे, उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उनके रोज़गार का प्रबंध सरकार कहाँ से करेगी ये भी बताना चाहिए। एनबीटी मिर्ज़ापुर के लिए मुकेश पांडे की रिपोर्ट।